देखो आज हम लोग चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति। कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला क्रांति जो भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने का एक जज्बा क्रिएट करता है वो कहलाता है 1857 की क्रांति। बाबू छिटपुट कई विद्रोह हुआ, 1857 की क्रांति से पहले छिटपुट कई विद्रोह हुआ, लेकिन पहली बार एक ऐसा विद्रोह जिसमें मंगल पांडे के द्वारा आज़ादी का लॉ जो है वो चलाया गया और उसका परिणाम ये निकला कि हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं और भारत को आज़ादी दिलवा सकते हैं। और 1857 की क्रांति के बाद हम लोगों को एक नया दिशा मिला कि भाई हम संघर्ष कर सकते हैं। देखो 1857 क्रांति के पीछे का सबसे पहले कई कारण रहा, क्योंकि नो डाउट कि 1757 के पलासी के युद्ध के बाद हम लगातार अंग्रेजों के साथ संघर्ष कर रहे थे। कभी उनका तिनकठिया पद्धति जैसी चीजें, कभी नील आंदोलन, कभी सन्यासियों के साथ विद्रोह, कभी फकीरों का विद्रोह, कई संघर्ष हमने किया, लेकिन एक मंच हम लोगों को 1857 के क्रांति में मिली। इसे कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण था जिसका नाम था सामाजिक कारण। देखो समाज, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि हमारे समाज, भारतीय समाज आरंभ से ही एक कह सकते अनेकता में एकता को दर्शाता था। हमारा समाज अगर हम बात करें तो हमारे समाज में कई तरह के चोट अंग्रेजों ने दिया। बाल विवाह, सती प्रथा जैसे चीजों को इन्होंने बंद किया। हालांकि वर्तमान की बात करें तो ये बिल्कुल सही किया, सती प्रथा को बंद किया, बाल विवाह को बंद किया, तो ये बिल्कुल सही किया। लेकिन उस दौर की बात करें तो वो हमारा सामाजिक हिस्सा था ना, वो हमारा क्या था, सामाजिक हिस्सा था। कहीं ना कहीं समाज के लोग जो थे वो ब्रिटिश हुकूमत से दुखी थे। दूसरा कारण हमारा था जिसका नाम था आर्थिक कारण, इकोनॉमी। देश में लगातार कई तरह के टैक्सेस को लगाया जा रहा था। कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लगा दिया गया था, जिसको हम जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। इसके अलावा महलवाड़ी प्रथा लगा दिया गया था, रैयतवाड़ी प्रथा लगा दिया गया था। तो देश के जो किसान या कह सकते हैं हम लोग हैं, खेत के जो मालिक थे, उन लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं शोषण हो रहा था। तीसरा कारण था धार्मिक कारण। लगातार अंग्रेज भारत के धर्म पर अटैक कर रहा था। कह सकते हैं चाहे वो हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म की बात हो, चाहे वो इस्लाम धर्म की बात हो, लगातार जो है वो दबाव बना रहा था सबको क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार। तो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक मान्यताओं या धार्मिक कॉन्सेप्ट या धार्मिक विचारों पर भी वो चोट दे रहा था। चौथा कारण हम लोगों का था जिसका नाम था राजनीतिक कारण। बाबू कल तक जो मुगल पूरे भारत पर नियंत्रण रखा था और अलग अलग क्षेत्रों में राजाओं का नियंत्रण था, अब वो अंग्रेजों की कठपुतली बन चुके थे। मतलब अंग्रेज जैसे चाह रहा था वैसे उनके क्षेत्र में शासन कर रहा था। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि भाई हम जिस शानो शौकत से रहते थे आज वही शानो शौकत पर अंग्रेज जो है अपना कब्जा जमा के बैठ गए। तो जितने भी राजा थे इस देश के वो तमाम लोग भी क्या थे, दुखी थे। इसके अलावा हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा कारण जो बना वो बना सैनिक। देखो दुखी सब था, हमारा समाज दुखी था अंग्रेजों से, हमारा इकोनॉमी दुखी था अंग्रेजों से, हमारा धर्म का कंसेप्ट दुखी था अंग्रेजों से, राजनीतिक लोग दुखी थे। लेकिन कारण बना सैनिक। क्योंकि वजह दुखी सब थे, लेकिन लखनऊ का अक्सर एक कॉन्सेप्ट याद आता होगा, आप लोग कहावत सुने होंगे
कि पहले आप और पहले आप में अक्सर नवाबों की ट्रेनें छूट जाती। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर, दुखी सब था लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन आगे बढ़ा सेना। इसके पीछे का कई कारण रहा। सेना एक ऐसा वर्ड जो ब्रिटिश हुकूमत में दोनों लोग, चाहे वो ब्रिटेन के लोग रहे हों चाहे वो भारतीय लोग, दोनों नौकरी करता था ब्रिटिश सेना। लेकिन क्या था कि अगर आप भारतीय हैं तो आपका वेतन कम, और अगर ब्रिटिश हैं तो आपका वेतन अधिक। मतलब समान काम है लेकिन वेतन में क्या था, अंतर था। पहला चीज, सैनिक दुखी था भारतीय। दूसरा क्या था कि भाई बर्मा, मतलब आज के लिए हम लोग बोलते हैं म्यांमार, आज के लिए क्या बोलते हैं हम लोग हैं, म्यांमार। बर्मा जो है लोगों को भेजा गया कि भाई जाओ, भारतीय सेना में जो भारतीय जो थे, ब्रिटिश हुकूमत में सेना में जो भारतीय थे वो भारतीय भी पहुंचे। तो आज हम बहुत गर्व से बोलते हैं कि हम विदेश घूमने गए, लेकिन जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस दौर में समुद्र पार करना मतलब धर्म भ्रष्ट करना था। क्योंकि भाई समुद्र पार करके गया है, क्या खाया क्या खिलाया कोई नहीं जानेगा। वो लोग गया और वहां से आने के बाद उनके अपने गांव वाले लोग उनको एक लोटा पानी तक नहीं दे रहा था। और जिसमें सबसे अधिक जो दुखी कर रहा है वो 34वां रेजिमेंट, याद रखिएगा सैनिकों में 34वां रेजिमेंट जो था उसमें सबसे अधिक दुखी थे। जिस 34वां रेजिमेंट का जो हेडक्वार्टर था वो बैरकपुर था। बैरकपुर मतलब कहाँ, वो बंगाल। बैरकपुर मतलब कहाँ, बंगाल। और व्यक्ति का नाम था मंगल पांडे। व्यक्ति कौन थे, मंगल पांडे। ये तमाम चीजें चल ही रही थी कि तभी अंग्रेजों ने एक नया बंदूक लाया, एनफील्ड राइफल की जगह पर उन्होंने ब्राउन बेस राइफल लाया। पहले चलता था एनफील्ड राइफल, इसको लाया कौन सा, ब्राउन बेस। उसका कॉन्सेप्ट ये था कि भाई बारूद को मुंह से फाड़कर बंदूक में डालना। बारूद को क्या करना, मुंह से फाड़कर एनफील्ड पहले चलता था, बाद में क्या लाया, कौन सा बंदूक लाया, ब्राउन बेस लाया। और बंदूक में को फाड़ के मुंह से फाड़ता था, बारूद को डालना होता था। डालने लगा ये, लेकिन अचानक से एक अफवाह उड़ा कि भाई इसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल, और वो मुंह से काट रहे हैं का मतलब हम धर्म भ्रष्ट हमारा हो रहा है। हम जानते हैं दोनों धर्म में, हिंदू धर्म की बात करें या इस्लाम धर्म की बात करें, गाय या सूअर जो है, अगर गाय इस्लाम धर्म में हम लोग कहते हैं कि भाई गाय हिंदू धर्म के लिए माता का दर्जा दे दिया जाता है और सूअर जो है वो इस्लाम धर्म में गलत होता है। तो भाई पूरी तरीके से दोनों भड़क गए, दोनों धर्म के लोग क्या हुए, भड़क गए। और भड़क के जो है 34वां रेजिमेंट ने अपने सीनियर की, याद रखिएगा 34वां रेजिमेंट ने अपने सीनियर की हत्या कर दी। हत्या के बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया और उसे फांसी दी गई। लेकिन ये मामला जब धीरे धीरे आज के जैसा तो था नहीं कोई चैनल, जी न्यूज, स्टार प्लस और एबीपी न्यूज, भाई ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे थे हर जगह, तो धीरे धीरे जब पता चला कि ये घटना जो बैरकपुर में हुई, वही घटना कहाँ हुई बाबू,